बहुत जल्द ही इस महफिल का इख्तिताम होगा। ख़ास तौर पर मैं अपने इन अजीज़ तलबा से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी देर खामोशी बनाए रखें। ये अफरा तफरी का माहौल, ये गुफ्तगू, ये बोल चाल, इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आप मौकूफ़ कर दें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर काम की बातें करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आइए बगैर किसी तमहीद के अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका प्यारे मुस्तफ़ा मोनिसो गमखार, बेकसों के कस, बेसहारों के सहारा, गिरतों को उठाने वाले, मंगतों को अता करने वाले, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह का जिगर पारा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, सारी कायनात का मलजाओ मावा, सारी कायनात को जिसके सदक़े में वजूद मिला वो पैगम्बर दो जहां, उनकी बारगाह रिसालत मआब में झूम झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आप में हम में डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, दूरी ज्यादा हो गई है, इसलिए जब आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तो वो आवाज़ हम लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो आपके ये इससे पहले नात खां हाफिज आजम साहब इतनी अच्छी अंदाज में आपको नात सुना रहे थे, लेकिन आपके रिस्पॉन्स का इन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने गिला शिकवा सब कुछ कर डाला। इसलिए इस चीज़ का लिहाज रखिएगा, थोड़ी आवाज़ बढ़ाकर, अपना वॉल्यूम बढ़ा करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिएगा। और इसका फ़ायदा भी कितना बड़ा है मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह बोलने का एक फायदा इतना बड़ा होता है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मीज़ान अमल पर आपके नकियों का पलड़ा बढ़ा भारी कर देगा। उसके बाद इसका सवाब इतना अता फरमाएगा कि जमीन व आसमान के दरमियान की दूरियां सिमट जाएंगी। और कहीं पैगंबर आजम इरशाद फरमाते हैं, खुद बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस, जब हमारी दरसगाहों में, हमारे मदरसों में जब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाई जाती है तो वहां बताया जाता है, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जरा गौर कीजिएगा, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जब आप जानते हैं, उलमा से कभी पूछ करके देखिएगा, जब किसी मदरसे में खत्म बुखारी का एहतमाम किया जाता है तो उस खत्म बुखारी की मजलिस की अहमियत ये होती है कि जो उस मजलिस में शरीक होकर के खुलूस के साथ अल्लाह की फारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर लेता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। खत्म बुखारी की ऐसी महफिल होती है जो महफिल मुस्तजाबुद दावात कही जाती है, जिस महफिल में दुआएं कबूल होती है। अब जरा आप सोचिएगा, जिस महफिल की ये शान कि उस महफिल में इंसान बैठ जाए, दुआ करे तो दुआ रद्द न की जाए, तो अब जरा आप सोचिए कि उस महफिल की शान बनी किस वजह से? उस हदीसे रसूल की वजह से। जिस हदीसे रसूल का दर्स वहां दिया जाएगा, जिस हदीसे रसूल को पढ़ाया जाएगा, वो आखिरी हदीस कलेमताने हबीबताने इलर रहमान, चाहे लोगों दो कलेमा, दो बोली अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा महबूब, खफीफताने अलल लिसान, जबान पर बहुत ज्यादा हल्के, अगर बोले फर फर बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सकीलताने फिल मीज़ान। जरा सोचिए वो कयामत जब हमारे अमाल तोले जाएंगे, मीज़ान अमल कायम होगा, वहां हमारी नेकियां तौली जाएंगी,
उस मीज़ान अमल में ये दो कलेमा जो बोलने में बड़े आसान हैं लेकिन मीज़ान अमल में सबसे ज्यादा भारी होगा। आपकी नमाज एक तरफ, रोजा एक तरफ, सदका व खैरात एक तरफ, दूसरी इबादतों बंदगी एक तरफ, लेकिन नबी फरमाते हैं सकीलतान फिल मीज़ान, वो दो कलमे जो अल्लाह को महबूब, जबान पर बहुत हल्के लेकिन मीज़ान में सबसे ज्यादा भारी, वो दो कलेमा क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐ लोगों, वो दो कलेमात ये हैं, वो सुब्हान अल्लाह है यानी अल्लाह की तस्बीह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह की तारीफ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम यानी पाकी है अल्लाह के लिए, तारीफ है अल्लाह के लिए और बाकी है उस अल्लाह के लिए जो अजीम है, जो बुजुर्ग है, जो बुलंदर है, जो रफीउश शान है, जिनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो कलेमा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को बहुत पसंद है, मीज़ान अमल पर बहुत ज्यादा भारी है, जबान पर बहुत हल्के हैं। इसलिए आप भी यहाँ आए इस महफिल में नेकियां कमाने के लिए, अच्छाइयां इकट्ठा करने के लिए, अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए। इसलिए आपको कोई बात अच्छी लगती है, कोई शायर का कोई शेर पसंद आता है, खतीब की कोई बात अच्छी लगती है, तो आप जरूर उन दो कलमों को दोहराइए जो रब को पसंद, जबान पर हल्के लेकिन मीज़ान अमल में सबसे ज्यादा भारी, ताकि आपकी नेकियों में इजाफा होता रहे और आप आखिरत में जन्नत के मुंतज़िर व मुश्ताक न रहे बल्कि जन्नत आपका इंतजार करती नजर आए। इसलिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा जोर से बोलिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, आवाज आनी चाहिए हमारे कानों तक भी ताकि हम भी सुने। आइए एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, यकीनन तेरे रब का अजाब आकर ही रहेगा, उसे कोई टालने वाला न होगा। जब रब का अजाब आने वाला होगा, जब उसका वक्त मुतअय्यन हो जाएगा तो उस अजाब को कोई टालने वाला न होगा। जरा आप गौर कीजिए, कौमे नूह जब उसकी बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने तूफान की सूरत में अजाब भेजा तो उस अजाब को कोई टालने वाला न हुआ। जब कौमे लूत उसकी बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए पूरी बस्ती को जमीन समेत आसमान के करीब उठाया, आसमान के इतने करीब किया कि उसके वुहूशो तुयूर परिंदों चरिंदों की आवाज आसमान के रहने वाले सुनने लगे। इतना करीब आसमान के जमीन को उठाया, फिर वहां से पूरी की पूरी बस्ती को पलट डाली तो कोई उस अजाब को टालने वाला न हुआ। जब किसी कौम की बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई, अल्लाह ने बादे सुमूम को भेज दिया, ऐसी गर्म हवा जिसके अंदर लू, जलन, तपिश बस्ती से गुजरती है, बस्तियों को जला डालती है, खेतियों से गुजरती है, खेतियों के राख बना देती है, खेतियां तबाह बर्बाद होती है। उस अजाब को टालने वाला कोई ना हुआ। जब किसी कौम की बुराई और हद से ज्यादा बढ़ी तो अल्लाह ने उसकी सूरत मस्क कर दी, बंदर की सूरत में तब्दील कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कूनू क़िरदतन खासिईन, तुम सब के सब धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। उस वक्त कोई रब के अजाब को टालने वाला ना हुआ। जरा गौर कीजिएगा, यह रब का अजाब अगर वो आ जाएगा, कोई दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का माल, दुनिया का ये पोस्ट, दुनिया का ये रुतबा, दुनिया का आपका ये मकाम व मर्तबा, दुनिया की शोहरत
और दूसरी चीजें दुनियावी कोई चीज उस अजाब को टालने वाली नहीं होगी। अगर उस अजाब से कोई बचा सकता है तो वो ईमान ही की दौलत होगी। जरा गौर कीजिएगा, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अजाब आने वाला था तो हजरत नूह की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई थी। हजरत नूह ने उस बूढ़ी औरत से कहा था, ए अम्मा, कुछ दिनों में रब का अजाब आने वाला है। रब ने मुझे हुक्म दिया है एक कश्ती बना लो, तुम अपने मानने वालों को कश्ती पर सवार कर लेना, तो उस जो कश्ती पर सवार हो जाएगा उसे निजात मिल जाएगी, उस अजाब से बच जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, उस बूढ़ी माँ ने कहा, ए हजरत नूह, जब वो अजाब का वक्त करीब आ जाए, जब आप कश्ती तैयार कर लें तो आप भी मुझे अपनी कश्ती में सवार कर लें, ताकि उस तूफान से, कैसा तूफान, जमीन चश्मे की तरह उबल रहा है, आसमान से बारिश हो रही है, इतना ज्यादा पानी होता है, आसमान से बारिश, जमीन से चश्मा उबल रहा है, पहाड़ों की बुलंदियों के बराबर दुनिया में पानी फैल रहा है। जरा आप सोचिए, जब हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में बारिश होती है, सैलाब किसी इलाके में आता है, जब इंसान के गले भर पानी आता है, इंसान कहते हैं कि गिला शिकवा करता है, इंसान तबाही को अपनी आंखों के सामने देखता है। किसी का घर डूब रहा है, किसी की बस्ती डूब रही है, किसी का बेटा डूब रहा है, किसी के जानवर डूब रहे हैं, किसी की खेती तबाह हो रही है। जबकि यहाँ पर तूफान ज्यादा से ज्यादा अगर पानी कहीं आता है तो एक मकान के बराबर आता है। लेकिन उस तूफान को याद करो जहां पानी की बुलंदी एक मकान नहीं, दो मकान नहीं, पहाड़ों की चोटियों के बराबर वो पानी है, जमीन से भी पानी निकलता है, आसमान से भी पानी गिरता है। पानी जाए तो जाए कहां से? न पानी जमीन के अंदर जज्ब हो सकता है, न कहीं जा सकता है, जमीन भी पानी फेंक रही है, आसमान से भी पानी आ रहा है। ऐसे मौके पर उस औरत ने कहा था, ए हजरत नूह, जब तूफान का वक्त करीब आए तो आप हमें अपनी कश्ती में सवार कर लीजिएगा। लेकिन रब की मर्जी देखिए, जब तूफान का वक्त करीब आया, हजरत नूह अपने सारे मानने वालों को अपनी कश्ती में सवार कर लिया। सवार करके जब चले गए, तूफान आया। जब तूफान आया, सारी बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई, सब लोग खत्म हो गए। सिर्फ वही जानवर, चाहे इंसान हो और जानवर दूसरी चीज, जो भी गद्दार नबी नहीं था, वफादार नबी था, हजरत नूह को मानने वाला था, जो भी उस कश्ते में सवार था, वह सब के सब महफूज और सही सालिम रहा। जब तूफान थम गया, तूफान खत्म हो गया, हजरत नूह घूमते घूमते उसी आबादी के करीब पहुंचते हैं जहां वो बुढ़िया मिली थी। जैसे उस आबादी के करीब पहुंचे, अचानक उस बुढ़िया का ख्याल आता है, वो बूढ़ी माँ कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई थी। उसने कहा था, ए नूह, जब तूफान आ जाए तो मुझे अपनी कश्ती पर सवार कर लेना। मैं तो भूल गया, अब जाकर देखता हूँ उस बूढ़ी माँ का हाल क्या है। जैसे हजरत नूह चाहते हैं, बूढ़ी माँ सही सालिम है, वो बूढ़ी माँ हजरत नूह को देखकर बोलती है, ए हजरत नूह, क्या तूफान आने वाला है? आप मुझे लेने के लिए आए हैं, अपनी कश्ती पर सवार करने के लिए। जैसे ही उस बूढ़ी औरत का ये जुमला हजरत नूह सुनते हैं, आप मुताज्जिब हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ए बूढ़ी माँ, आप कैसी बात करते हैं? तूफान आया भी, चला भी गया और आपको एहसास न हुआ। तो हजरत नूह की ये बात सुनकर वो बूढ़ी माँ बोलती है, ए हजरत नूह, कब तूफान आया, कब चला गया, मुझे तो इसका एहसास ही न हुआ। इससे एक बात समझ में आ गई कि ऐ लोगों, अगर रब का अजाब आने वाला होगा, दुनिया की दौलत और शोहरत उस अजाब से तुम्हें बचा तो नहीं सकती है, लेकिन अगर ईमान की दौलत होगी, यकीनन उस अजाब से तुम बच जाओगे। जैसे कि वो बूढ़ी औरत हजरत नूह पर ईमान रखती थी, तो सैलाब तूफान आया, चला गया, उस बूढ़ी औरत का बाल भी बाका नहीं किया, वो सही सालिम रही, उसकी झोपड़ी भी महफूज, उसका घर भी महफूज, वो बुढ़िया खुद महफूज। इसलिए ऐ मुसलमानों, ईमान मुस्तहकम करो, ईमान महफूज करो।
अगर रब का अजाब आएगा बगल से गुजर जाएगा तुम बच जाओगे। अल्लाह फरमाता है इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। ऐ लोगों सुनो, जब रब का अजाब आने वाला होगा तो उसे कोई दफा करने वाला, दूर करने वाला नहीं होगा। मैं आपको बताऊं इस आयत करीमा की फजीलत क्या है, अब गौर कीजिएगा। एक सहाबी रसूल हैं हजरत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो दौलत इस्लाम से माला माल न हुए थे, जब उन्हें इस्लाम की दौलत न मिली थी, जब वो कलमा पढ़ करके इस्लाम न हुए थे, उनके उस वक्त की बात है जब वो इस्लाम का दुश्मन था, जब इस्लाम के वो मुखालिफ थे, जब वो बाग़िए इस्लाम कहलाते थे, पैगंबर आजम की बात को तस्लीम न करते थे। एक दिन किसी गर्ज से नबी की बारगाह में जाते हैं, सुबह का वक्त होता है, फज्र की जमात हो रही होती है, हमारे नबी फज्र की नमाज पढ़ रहे थे, सूरे तूर की तिलावत फरमा रहे हैं। वो शख्स जुबैर इब्ने मुतइम फज्र के वक्त में जब उस मस्जिद के करीब गया जहां मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, सूरे तूर की तिलावत फरमा रहे थे, उनका कहना है कि मैं वही खड़ा होकर के उस सूरे तूर की तिलावत सुनने लगा। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा पर पहुंचे, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, मेरा बदन कांपने लगा, मेरा बदन थरथराने लगा, मेरे बदन पर लग़ज़हाट तारी हो गई, मेरे बदन पर कपकपाहट तारी हो गई। ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रब का अजाब मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, अब मुझे पकड़ने वाला है, अब मुझे जकड़ने वाला है, अब अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरा कदम कांपने लगा, मेरा बदन थरथराने लगा, मैं नबी के कदमों पर गिरा, या रसूल अल्लाह बहुत ताखीर हो गई है, अब इंतजार का वक्त नहीं है, कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। नबी ने कलमा पढ़ाया और दामन इस्लाम में उन्हें दाखिल कर दिया। जरा सुनिए, ये आयत कुरान पाक की जिसकी हम मुसलमान तिलावत करते हैं, ये कुरान अल्लाह ने हम मुसलमानों को मजहबी किताब की सूरत में अता फरमाया है, जिसके अंदर दुस्तूरे जिंदगी, उसूले बंदगी, सारी चीजें मिलती है। जिंदगी गुजारने के उसूल और इबादत के तरीके सब इस कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है तिबयानन लिकुल्लि शै, कुरान हर चीज का बयान, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्को तर ऐसा नहीं जिसका बयान इस कुरान के अंदर न हो, कोई सूखी या गीली चीज यानी जर्रा जर्रा, कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज कोई ऐसी नहीं है जिसका बयान कुरान के अंदर न हो। बस यह है तलाश करने वाली निगाह चाहिए, तलाश करने वाला दिल चाहिए, तलाश करने वाली आंख चाहिए, तो उसे कुरान के अंदर सारी चीजें नजर आएंगी। अब गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब आकर ही रहेगा, उसे कोई टालने वाला न होगा। आज हमारी हालत क्या है, हम अपने रब के अजाब इसको हमने बिल्कुल फरामोश कर दिया है। हमें इस चीज की हमारा ज़हन इस चीज की तरफ चाहता ही नहीं है कि रब का अजाब भी होगा, रब हमारा मुआवजा भी फरमाएगा, रब हमारा हिसाब भी लेगा, हमारी बात पुरस भी होगी। इसकी तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाता है। गुनाहों पर गुनाह, खता पर खता, चुगली पर चुगली, गीबत पर गीबत, झूठ पर झूठ बोले चले जाते हैं, धूम धड़ाके से बोले जाते हैं और लोगों में उसका जाके प्रचार भी करते हैं, प्रचार भी जाकर करते हैं और इस चीज का एहसास नहीं होता इसका अंजाम क्या होगा, इसका माल क्या निकलेगा, इसका समरा क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका नतीजा क्या होगा। कभी इस चीज की तरफ हमारा जहन नहीं जाता। जरा आओ एक हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत समूरा इब्ने जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं मेरे नबी का दुस्तूर था, मेरे नबी का तरीका था, हर दिन नमाज के बाद हम लोगों की तरफ मुतवज्जह होते, यानी सहाबा की तरफ
मुतवज्जह होने के बाद सहाबा से फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी ने कोई ख्वाब रात को देखा है, जरा ख्वाब बताओ, मैं उसकी ताबीर बयान कर दूंगा। सहाबाई किराम में से जो भी कोई ख्वाब देखते तो वो नबी की बारगाह में सुबह के वक्त में बयान कर देते फजर की नमाज। मेरे नबी नमाज से फारिग होने के बाद उसकी ताबीर बयान फरमा देते जो उस ख्वाब की ताबीर होती। एक दिन मेरे नबी हैं, नमाज फजर पढ़ने के बाद अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जह होते हैं, फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है तो कस्से उसे बयान करो। जरा आप सुनिएगा। साहब इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज हम में से किसी ने भी ख्वाब नहीं देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, तुमने नहीं देखा तो क्या, आज मैंने ख्वाब देखा है, मेरा ख्वाब ये किसी और का ख्वाब नहीं है, पैगंबर आजम का ख्वाब है। हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है और अक्सर हमारा ख्वाब झूठा होता है। रात में सोए हवा में आसमान में उड़ने लगे, कभी जो है जहाज चलाने लगे, कभी ख्वाब में ट्रेन चलाने लगे, कभी मोटरसाइकिल से जाने लगे, कभी कहीं गिर गए। ये तो हमारे ख्वाब होते हैं। ये हमारा ख्वाब अक्सर झूठा होता है, लेकिन वो मुख्तारे कायनात का ख्वाब है जो ख्वाब भी हकीकत की अक्कासी करता है। मेरे नबी फरमाते हैं, तनामो आईनी वला यनामो कल्बी, हम सोएं तो हमारी आंख के साथ साथ हमारा दिल भी सो जाता है, हम गफलत में पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे नबी जब सोएं आंख तो बंद हो जाती है, दिल बेदार रहा। नबी फरमाते, तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंख तो सो जाती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। मेरे नबी का दिल नहीं सोता, इसलिए अगर हमारे नबी सो भी जाए तो उनका वजू नहीं टूटता। आप जानते हैं, हमारे नबी सो भी जाए तो उनका वजू नहीं टूटता, और हम सो जाए तो हमारा वजू टूट जाता है। फिर भी नबी हमारी, कितने अफसोस की बात सोचिए, फिर भी नबी हमारी तरह। नबी सोए तो वजू न टूटे, तुम सोए हो तो तुम्हारा वजू 75 बार किए हो तो गायब, फिर भी नबी हमारी तरह। अफसोस की बात। जरा सुनिए उस पैगंबर का ख्वाब, जो पैगंबर आंख के एतबार से सो तो जाते हैं लेकिन दिल के एतबार से कभी नहीं सोते। दिल उनका हमेशा बेदार होता है। वो नबी जो कभी अपनी ख्वाहिशें नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो रब की वही हुआ करती है। अल्लाह खुद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। ऐ लोगों, मेरे महबूब की शान ये है कि कभी भी वो अपनी ख्वाहिशें नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं वो वही इलाही, रब का कलाम होता है, रब की तरफ से इशारा होता है, रब की तरफ से इल्का होता है, रब की तरफ से खबर दी जाती है। जब नबी का बोलना वो रब का बोलना है, और रब अपनी बोली के बारे में फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बोली कभी बदलती नहीं है। ये हमारे दुनियादार की बोली नहीं है, आपके सामने कुछ और बोल दिए, वहां जाकर कुछ और बोल दिए। मेरे रब की बोली है, रब जो फरमा दिया वो फरमा दिया, वो बोली बदलने वाली नहीं। तो मेरे मुस्तफा की भी बोली बदलने वाली नहीं है। वो नबी फरमाते, आज सुनो मैंने ख्वाब देखा, मेरा ख्वाब सुनो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, आज रात दो आदमी आए, दोनों ने मुझे बेदार किया। बेदार करने के बाद मुझे बाजू पकड़ करके एक अर्दे मुकद्दस की तरफ लेकर गए, एक मुकद्दस जमीन की तरफ मुझे लेकर के गए। वहां मैंने देखा एक आदमी है जो बैठा हुआ है, दूसरा आदमी है उसके हाथ में लोहे का करछुल है, जो उस आदमी के दाएं जबड़े में दाखिल करता है और उसको उसकी गुद्दी तक पहुंचा देता है। जबड़ा फटा, गुद्दी फटी, फिर वो लोहे का करछुल सरिया निकाला, दूसरे जबड़े में दाखिल किया, इस जबड़े में दाखिल के यहां से भी दाखिल करके गुद्दी तक पहुंचा दिया। इधर का फटा इधर से निकाला, इधर वाला सही, इधर वाला सही हुआ, फिर इधर फंसाया, फिर इधर वाला फटा इधर से निकाला, फिर इधर वाला फंसाया। इस तरह मुसलसल लगातार उसके साथ हो रहा है। दाएं जबड़े में दिया, ये जहां से निकाला बाएं में, बाएं से निकाला दाएं में,
इसी तरह मुसलसल उसके साथ हो रहा है। मेरे नबी ने उन दोनों से फरमाया, बताओ आखिर ये कौन है, इसके साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? उन दोनों ने कहा और आगे चलिए, जरा आगे चलिए। मेरे नबी हैं, उन दोनों के साथ आगे चलते हैं। नबी फरमाते हैं, उसके बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे, वहां हमने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है, पीठ गुद्दी के बल लेटा है। दूसरा आदमी वही खड़ा है, उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर है, जो उस पत्थर से उस लेटे हुए आदमी के सर को कुचल रहा है। उठाता पत्थर सर पे दे मारता, मारा, सर फटा, पत्थर दूर चला गया लुढ़क कर। वो आदमी गया पत्थर उठाने के लिए, जैसे पत्थर उठाकर वापस आया, फिर सर पहले की तरह सही सालिम हो गया। फिर मारा पत्थर, फिर सर फटा, पत्थर दूर चला गया। फिर वो पत्थर लाने के लिए गया, वहां से वापस आया, फिर सर सही हो गया। लगातार उसके साथ ऐसा हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि ये कौन है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन दोनों ने कहा और आगे चलिए। मेरे नबी फरमाते हम और आगे गए। जब हम आगे गए तो हमने देखा कि एक सुराख है जो तंदूर की तरह है, उसके अंदर, जिसका नीचे का हिस्सा फैला हुआ है, ऊपर का हिस्सा तंग है, छोटा है। उसके अंदर आग जल रही है। जब आग के शोले भड़कते हैं तो उसके अंदर नंगे मर्द औरत नजर आते हैं, और वो शोला इतना भड़कता है कि अब लगता कि उसके अंदर जो लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे। फिर आग ठंडी पड़ जाती है, फिर लोग अंदर चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आग भड़कती है, शोला इतना भड़कता है कि लगता है कि अब लोग जो अंदर है ना वो बाहर चले जाएंगे। फिर वो आग ठंडी हो जाती है, फिर अंदर फिर जल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये कौन? और आगे चलिए। मेरे नबी और आगे गए। आप फरमाते मैंने क्या देखा? एक देखा कि खून की नहर है, उसके अंदर पानी की जगह खून बहता है। उस नहर के बीच में एक आदमी खड़ा है, किनारे हाथ में एक पत्थर लिए हुए भी आदमी खड़ा है। जैसे वो खून के नहर में खड़ा इंसान उस नहर से निकलना चाहता है, करीब आना चाहता है, किनारे वाला इंसान पत्थर लेता, मारता खींचकर उसे, उसके बाद फिर बीच में पहुंचा देता। मारा पत्थर, फिर कहां गया? वहीं बीच में। फिर उसके बाद बीच में फिर निकलने का इरादा करता, चलो यार पार हो जाओ। जैसे निकलना चाहता, फिर पत्थर पड़ा, फिर बीच दरिया में। जरा गौर कीजिएगा, मेरे नबी ने फरमाया ये कौन? उन दोनों ने कहा और आगे चलिए। जरा ध्यान दीजिएगा, वो दोनों लेकर मेरे नबी को और आगे जाते हैं। कहते हैं कि एक बागीचा के अंदर लेकर गए, एक बाग जिसके अंदर हरे भरे दरख्त हैं, जिसकी जड़ में मैंने एक बूढ़ा इंसान को देखा, जिसके इर्द गिर्द छोटे बच्चों को देखा, वहीं से करीब में एक आदमी को देखा, जिस आदमी के आगे आग जल रही थी। फिर उन दोनों ने उसी दरख्त के जरिए मुझे एक महल के अंदर लेकर के वो दोनों गए। जब मैं उस महल के अंदर गया, वो महल बहुत ही खूबसूरत, हसीनो जमील, अच्छी बिल्डिंग। वहां मैंने मर्द औरत बूढ़े बच्चे सभी को देखा। उसके बाद फिर वो लोग वहां से निकले, वहां से लेकर फिर दूसरे महल के अंदर लेकर गए, जो दूसरा महल पहले महल से भी ज्यादा अच्छा, खूबसूरत, हसीनो जमील। और उसके अंदर सिर्फ मैंने बूढ़े और जवानों को देखा। मैंने उन लोगों से पूछा, यार पूरी रात तो सैर कराया, जरा बता तो सही ये सारी चीजें थी क्या? कि वहां पर देखा किसी का जबड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी का सर कुचला जा रहा है, कोई तंदूर में जल रहा है, कोई खून की नहर में खड़ा है, कोई दरख्त के नीचे बैठा है, कोई इस हसीनो जमील घर में, कोई उस हसीनो जमील घर में। आखिर ये सब है कौन? जरा माजरा तो बता। तो उन दोनों ने कहा अब हम बताते हैं ये सारी चीजें है क्या। और कीजिएगा, अब उन दोनों ने कहा पहला वो इंसान जिसका जबड़ा फाड़ा जा रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर, जिसका जबड़ा फाड़ा जा रहा था, वो कोई और नहीं, दुनिया में झूठ बोलने वाला, जो झूठ दूर धड़ाके से बोलता था, लोगों में जाकर उसका प्रचार करता था और उस झूठ बात को लोगों के दरमियान फैलाता था। अफवाह कमेटी के, वो अफवाह कमेटी के लोग जो हर जगह अफवाह फैलाया करते थे, वैसे लोग हैं, झूठ बोलते थे और उस झूठ का प्रचार करते थे। इसलिए उसका जबड़ा कल कयामत तक, जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाएगा,
उसके जबड़े फाड़ते जाएंगे, फाड़ते रहेंगे। ये फरिश्ते उस पर मुतय्यन है, उसका जबड़ा फाड़ा जाएगा। और दूसरा वो इंसान जिसको आपने देखा, जिसका सर कुचला जा रहा था, वो कोई और नहीं, एक आलिम, एक हाफिज, एक कारी, एक मुकर्रिर, जिन्होंने इल्म हासिल किया लेकिन अपने इल्म के मुताबिक अमल न किया, इल्म के मुताबिक अमल न किया, न खुद अमल किया, न दूसरों को गलत काम से बचाया, न इस्लाम की तबलीग की। मतलब यह है इल्म हासिल किया, रात भर सोया रहा, दिन भर पढ़ा रहा। ऐसे लोगों का, और वो इंसान जिसको, मर्द औरत जिसको आपने उस जलते हुए तन्नूर में देखा जो जल रहा है, वो कोई और नहीं, या आपके कौम के बदकार ज़ानी लोग जो इस दुनिया में ज़िना किया करते थे, गलत काम करते थे, बदकार करी करते थे, इज्जत और आबरू का ख्याल नहीं, अपनी इज्जत नीलाम किया करते थे कि या रसूल अल्लाह ये ऐसे लोग हैं, कल कयामत तक जब हिसाबो किताब जब तक ना हो जाए उन्हें इस तंदूर में जलाया जाएगा। अल्लाह, और आज दुनिया की मामूली सी आग को हम बर्दाश्त न कर सके, वहां हजारों साल, सैकड़ों साल, बरसों हमें उस तंदूर में पूरा का पूरा जलाया जाएगा, हमारा हाल क्या होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी से वो दोनों सैर कराने वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो चौथा इंसान जिसको आपने खून की नहर, खून के दरिया में देखा, वो कोई और नहीं, वो सूदखोर है, जो सूद का बाजार गर्म किए रहते हैं, जो सूदी कारोबार करते हैं, जो सूदी लेन देन करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सूद का बाजार गर्म किए रहते हैं। इन्हें इस खून की नहर में खड़ा करके कयामत तक फरिश्तों के जरिए पत्थर मरवाया जाएगा। जब तक कयामत कायम न हो जाएगी, हिसाबो किताब नहीं होगा, उसी दरिया में खड़ा करके फरिश्तों के जरिए अल्लाह पत्थर मरवाएगा। अल्लाह, आज थोड़ा सा बारिश, थोड़ी सी बारिश हो जाए, उस पानी में हम घंटा 2 घंटा खड़ा रह जाएं, हमें बुखार चढ़ जाए, हमें ठंडी आ जाए, नजला पकड़ ले, खांसी हो जाए, थोड़ा पानी में खड़ा रहे, वहां तो आपको सैकड़ों साल उसी खून के नहर में खड़ा रहता, खून के नहर में। जो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिसको खून देख करके बेहोशी आ जाती है। बहुत से लोग ऑपरेशन देख नहीं सकते, किसी का हाथ पैर कट जाए देख नहीं सकते, खून उन्हें बर्दाश्त नहीं, खून देख करके ही बेहोशी आने लगती है। वहां तो खून की नहर में खुद को खड़ा कर दिया जाएगा, तब कैसे बर्दाश्त होगा। जरा सोचिए, उन सारी चीजों से बचने का वाहिद जरिया यह है, दुनिया में ईमान मजबूत कर लो, अमल को सालेह नेक कर लो। वो सारी वबाएं जो आपने देखा, जबड़ा फाड़ा जाना, सर कुचला जाना, तंदूर में जलाया जाना, खून के नहर में पीटा जाना, इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। ईमान बचा करके अपनी जबान की हिफाजत कर लो, अपनी निगाह की हिफाजत कर लो, अपने हाथ पैर को गलत काम से बचा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो, इस्लाम की तबलीग करके लोगों को इस्लाम से आगाह कर दो। इन सारी मुसीबतों से अपने आप को बचाओ। और वो बाग के अंदर जड़ के करीब एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ, वो कोई और नहीं, वो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनके करीब बच्चे या आपकी उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जो कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं, वो बच्चे हैं। और वो जिसके सामने आपने आग जलते हुए देखा, वो कोई और नहीं, वो दारोगाए जहन्नम हजरत मालिक है, जिनके सामने वो आग जल रही थी, वो एक जहन्नम का नक्शा है। उसके बाद ये पहला घर जो आपने देखा, जो हसीनो जमील, जिसमें मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब हैं, वो जन्नत में आम मुसलमानों का घर है, जन्नत में आम मुसलमानों का घर है। और ये घर जो अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ जवान और बूढ़े हैं,
ये शहीदों का घर जन्नत में है, जन्नत में शहीदों का महल ये होगा। उसके बाद उन दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह जरा आसमान की तरफ सर उठाइए। जब आसमान की तरफ सर उठाया, बादलों में एक हसीन व जमील महल नजर आया। उन दोनों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपका महल है, ये आपका मस्कन है। मेरे नबी ने फरमाया ए दोनों सैर कराने वाले, जब ये मेरा मस्कन मेरा महल है तो तुम दोनों मुझे इजाजत दो, मैं अपना घर देख करके आऊं। तो उन दोनों ने अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी दुनियावी जिंदगी के उम्र का कुछ हिस्सा बाकी है, आप दुनिया में जाएं, अपनी जिंदगी के वो हिस्से पूरे करें, फिर अपने घर में तशरीफ। और या रसूल अल्लाह हम दोनों कोई और नहीं, ये मैं जिब्राइल हूँ, ये दूसरे मिकाईल है। ये सैर करा न सैर करने वाला आम, न सैर कराने वाला आम, वो सैर करने वाले मुस्तफा और रात भर चक्कर लगवाने वाले घुमाने वाले वो हजरत जिब्राइल और मिकाईल की जात है जो मेरे नबी को सैर करा रहे हैं। फरिश्तों में जिनमें फरिश्तों में सबसे अशरफ व आला जिनका मकाम है वो हजरत जिब्राइल और मिकाईल। नबियों में सबसे अशरफ व आला जिनकी जात है वो प्यारे मुस्तफा की जात है। तो प्यारे मुस्तफा ने इन सारी चीजों को देखा और दिखाया फरिश्तों के उन दोनों सरदारों ने। जरा आप सुनिएगा, जब ये सारी चीजें मेरे नबी ने अपनी ज़बानी बता दी तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया है तो ये सारी चीजें होकर के रहेगी। अगर कोई झूठ बोलेगा जबड़ा फाड़ा जाएगा, कोई बेअमली का जामा पहनेगा सर कुचला जाएगा, कोई बदकारी करेगा आग में जलाया जाएगा, कोई सूद खाएगा तो उसे खून के दरिया में खड़ा करके पत्थर मारा जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों से अपने आप को बचाइए, बल्कि उस चीज को याद करते रहिए, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब आकर ही रहेगा, उसे कोई दफा करने वाला नहीं होगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब गौर कीजिए, इसलिए ऐ लोगों, ये दुनिया में जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम सबसे बड़ी पहले कोशिश ये करें अपना ईमान बचाएं, किसी बदअकीदा किसी गलत लोगों के बहकावे में ना आए। इसलिए कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के सदक़े में हमारी जबान में बोलने की सकत और सलाहियत मिली है, जिस नबी के सदक़े में आज हम रोजी कमाने के लायक हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने दौलत दी, हमने घर बनाया, जिस नबी के सदक़े में आज हम महफिल मिलाद कायम करके मिलाद करके 10 लोगों के खिलाने के लायक हो गए, उस नबी पर अगर कोई अंगुष्ठ नुमाई करे, उन पर हमला करे, उनको ऐबी माने और हम उनकी ताईद करें, तो यकीन मानिए आप वफादार नबी नहीं, दर हकीकत उस गद्दार नबी के साथ जो नबी के साथ गद्दारी कर रहा है, अंदरूनी तौर पर आप उसका सपोर्ट। वरना एक इंसान जो नबी की शान में गुस्ताखी करता, एक इंसान जो नबी के इल्म पर उंगली उठाता, एक इंसान जो खुदा के इम्काने किस्म का कायल होता, ये कहता कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, नौज़ बिल्लाह। अगर ऐसे लोग हमारी निगाहों के सामने आ जाएं तो आप उनसे बिल्कुल दूरी बनाइए, ये ईमान के लुटेरे हैं, उनसे अगर करीब हो जाइएगा ईमान लूट लेगा, कब्र में भी ठुकाई होगी, मैदान महशर में भी ठुकाई होगी और जहन्नम की आग हमारा इंतजार करेगी। आओ आओ आओ, उस नबी की गुस्ताखी करते हो, जिस नबी के सदके में तुम खाते हो, दाना मिलता है उस नबी के सदके में, खाना मिलता है उस नबी के सदके में, चांद को चांदनी मिली तो उस नबी के सदके में, सूरज के अंदर चमक आई तो उस नबी के सदके में, सारी कायनात में जर्रे जर्रे को वजूद मिला तो उसी नबी के सदके में, तो उस नबी के गद्दार के साथ तुम्हारी दोस्ती, आओ उसका नतीजा तुम्हें दिखाता, ये जहन्नम पुकार करके कहेगी। इसलिए इस दुनिया में कभी भी गद्दार नबी का साथ नहीं दीजिएगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहिएगा, तुम रहो हम रहेंगे। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी ताजीम करते हैं, जिस नबी का गुण गाते हैं
उनके खिलाफ एक लफ्ज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरे नबी का नाम ही मोहम्मद है। मोहम्मद का मतलब ही है जिसकी हमेशा तारीफ की जाती है। जिसकी तारीफ की जाए उसकी बुराई का क्या मतलब भाई? मक्का वाले भी नबी की गुस्ताखी करते थे ना, वो नबी को मोहम्मद नहीं कहते थे, वो मुजम्मम कहते थे। इसलिए वो जानते थे कि अगर मुस्तफा को मोहम्मद कहें फिर बुराई करें तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे कि मोहम्मद कह करके एक तरफ तारीफ करते हो दूसरी तरफ बुराई करते हो, लोग हमें पागल कहेंगे। इसलिए मक्का वाले भी जो दामने इस्लाम से वाबस्ता नहीं थे, नबी की तौहीन अगर करते थे, नबी को जादूगर, पागल, मजनू जो भी अपने लफ्जों में नौजुबिल्लाह कहते थे, तू मोहम्मद समझकर नहीं, हमारे उलमा फरमाते वो मुजम्मम कहा करते थे। लेकिन आजकल लोग मोहम्मद का गुण गाते हैं फिर उनके अंदर बुराई ढूंढते हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।